नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, जिन लोगों का 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, कुछ लोगों का रह गया, कुछ लोगों का जो है वो थ्योरी निकली, हिंदी टाइपिंग निकली, ऑलमोस्ट हिंदी टाइपिंग सबकी निकल जाती है। इंग्लिश में ही दिक्कत रहती है, मैंने देखा है ज़्यादातर सभी लोगों का। तो कोई बात नहीं है, जिन लोगों का नहीं निकला है उनके पास अभी चांस है। देखिए, आप बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए। आपके पास मौके हैं, तब तक आपको जो है उसका भरपूर और अच्छी मेहनत से जो है वो आपको उसका जो है तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि अभी आने वाले टाइम में आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर तो है ही, अक्टूबर तो निपटने वाला है, जाने वाला है। नवंबर दिसंबर तो 1 महीना है। अभी आपकी करंट में तैयारी चल रही है, आप अच्छे से अभी से ही लगे रहो और तैयारी करने। ठीक है? कहाँ कमी रह गई है उसको फॉलो करो कि इसमें मुझे किस चीज़ में मेरी कमी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, इनमें आपको जो है वो टोटल में से टोटल नंबर आसानी से ला सकते हो। इसमें कोई भी गलतफहमी की कोई वो नहीं रहती है। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो आप आसानी से, पैसेज हो गया, तो जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा। अब आती है कि जिन लोगों का आज एग्ज़ाम है, 22 तारीख को एग्ज़ाम है, उनको क्या करना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जिस सब्जेक्ट की, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे यहाँ पर सीपीसीटी की अगर मैं बात करूँ, तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं यही आपको काम आएंगे। बाकी कोई भी टीचर अब आपको ना तो कुछ करा सकता है इसमें। बात की जाए एनालिसिस, एनालिसिस से ना तो आप इसमें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनालिसिस से भी आप इसे पास नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो अच्छे अच्छा है कि इन सब को छोड़ के आप जो है वो अपनी पढ़ाई पर, जो जितने भी दिन बचे हैं 2 दिन, भूल जाओ सबको। ठीक है? एनालिसिस मेलिसिस ये सब ठीक है। आपके दोस्त ने, किसी ने एग्जाम दिया हो, उससे आप पूछ सकते हो क्या कैसे क्वेश्चन आए हैं, बस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको जो आपके दूसरे के एग्जाम में पूछ ले गए हैं वही क्वेश्चन आपको रख दिए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपसे दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, है कि नहीं, दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। अब स्टैंडर्ड की बात रही कि भाई स्टैंडर्ड भी तो बदल सकता है, स्टैंडर्ड। ठीक है? तो स्टैंडर्ड देखिए, 3 दिन एग्जाम होना है और इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है कि स्टैंडर्ड में कोई भी डिफरेंस आ जाए। कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इतने क्वेश्चन कंप्यूटर से अभी जितना भी है सभी जो है स्टैटिक रहता है, उसमें कोई भी नया कुछ नहीं रहता है। आपको नया क्वेश्चन भी डाल दो, दो चार भी क्वेश्चन डाल देंगे चलो नया, फिर भी बाकी के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको स्टैटिक रहेंगे। वही क्वेश्चन रहेंगे जो रिपीट क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। वहीं से आपसे घुमा के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, नया और कुछ नहीं रहता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, शॉर्टकट चीज़ें हो गई, ये क्या है, वही चीज़ें हैं। ठीक है? आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उठा के देख लेना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए हुए हैं और आपको जो है आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, बस आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी हो, कि मतलब कितना भी बड़ा हो एग्जाम, हमेशा नोट्स आपके काम आएंगे। आखिरी टाइम में ना तो कोई एनालिसिस काम आएगा एग्जाम का, और ना ही कोई टीचर आपके काम आएगा। जो आपके नोट्स हैं वही काम आएंगे। तो सबसे अच्छा है, जो आपके नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कल जो है वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डाला था 52, जिसमें 6 मैथ्स के थे, 52 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के थे। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बस यही 2-3 चीज़ें हैं, यही करना है, 2 चीज़ें करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी सब आप भूल जाओ, एनालिसिस वगैरह ये फलाना ठिकाना, ये कुछ नहीं होगा आपको, कभी इनसे कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता है। ठीक है? एनालिसिस से अगर एग्जाम पास होने लगे ना, तो सब लोग जो है वो बात की जाए तो वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे, जो एग्जाम सेंटर पे ही, कि भाई कैसा पेपर आया है बता दे, है कि नहीं। लोग पैसे दे के नहीं बोलेंगे मैं तुझे इतने दे रहा हूँ, तू मुझे क्वेश्चन बता दे कौन कौन से आए। तो उनसे कभी कोई एग्जाम पास नहीं होता है एनालिसिस से, सीधी बात है। क्वेश्चन, अब ये छोटे मोटे एग्जाम है तो इसलिए इनकी एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे कांस्टेबल का हो गया, तो वो काफ़ी दो दो 1.5-2 महीने चलता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, क्वेश्चन पेपर में वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो वो बात अलग हो जाती है, वहाँ पे एनालिसिस थोड़ा अलग हो जाता है। अब ये 3 दिन एग्जाम है, इनका एनालिसिस क्या करोगे।
3 दिन आप एनालिसिस में लगा दोगे, 2 दिन बाद आप पेपर है, तो क्या क्या हो जाएगा उससे। एनालिसिस वो होता है जिनका एग्जाम थोड़ा, अब मान लो जिन लोगों का 16 अक्टूबर का था, उन्हें उन्हें क्या एनालिसिस देखने को मिला था? नहीं मिला ना, सीधा डायरेक्ट पहुंच गए थे, और एग्जाम भी निकला होगा बहुत से लोगों का, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, रिवीजन कीजिए जितना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए। 2-3 दिन बचे हुए, जिन लोगों का 22 को है या जिन लोगों का आज है, बस इन्हीं पर फोकस कीजिए और आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आपको लगता है कहीं कमी भी है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए हो एग्ज़ाम में या लूजर हो गए हो, लूजर नहीं हो, ये आप वॉरियर कहलाने एक तरीके से। आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके पास अभी मौके भी हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकला है उनके पास अभी आगे मौके हैं, आप दिसंबर में ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और इंसान से बड़ा कोई वो नहीं होता है कि एग्ज़ाम ही ना निकले सीपीसीटी का। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं इतनी बार दे चुका हूँ, एग्ज़ाम निकला ही नहीं है। तो भाई कॉन्सेंट्रेट करो ना। अब देखिए थ्योरी निकाल लेता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में टाइपिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ बहुत। इंग्लिश में टाइपिंग का सिर्फ एक ही बेसिक रूल है, जहाँ तक मेरा मानना है, कॉन्सेंट्रेट, सीधा सीधा डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पर जो है आपकी निगाहें होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है। आपका दिमाग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बस। और कीबोर्ड पर आपकी अपने आप उंगलियां चलेंगी, एक भी, बस कॉन्सेंट्रेट ज़रूरी है टाइपिंग के लिए। कॉन्सेंट्रेट, अगर आप और कुछ सोचने लगोगे ना, तो बस आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। यही है ये, और कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे इस चीज़ पर, बस आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। ओके। तो आप बस अपना रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, जो भी आने वाले वीडियो रहेंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब छोड़ दीजिए, एनालिसिस में कुछ नहीं रखा है इन सब में। और अपनी नोट्स को रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। तो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, आज जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन सबके ऑल द बेस्ट, और आगे भी जिसका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। और जो लोगों का नहीं हुआ है, बिल्कुल भी आप हताश ना हो, एग्ज़ाम होते रहते हैं, ये तो दिसंबर में भी एग्ज़ाम होना है। अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास सीपीसीटी नहीं होगा तो आप कोई एग्ज़ाम नहीं भर पाओगे, दिसंबर में एग्ज़ाम है, दिसंबर के बाद ही बाकी सभी, जैसे पटवारी हो गया तो वो सब अगली साल के लिए गए, वो इस साल थोड़ी ना आ रहे हैं, तब तक आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।